तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बरसालेरी मूमल। मूमल जो है वो अपने जैसलमेर का है और जैसलमेर के अंदर मूमल जो है गीत गाया जाता है, जैसे कि लोदरवा जैसलमेर। और ये जो है एक राजकुमारी मूमल थी, उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो एक स्त्री की सौंदर्यता का वर्णन है ना, वो अपने लोदरवा की मूमल का किया गया है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, क्या है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन आ जाए, तुम्हें पता है, वो है मूमल। ठीक है, एक है सुबटियो। सुबटियो क्या है? सुबटियो भील स्त्रियों से संबंधित एक गीत है। सुबटियो गाया जाता है, कब गाया जाता है देखो मैं बताती हूँ। मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेश का सुबटियो लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के संदेश में मतलब पति को बुलाने के लिए गाया जाता है, एक विरह गीत है। तो सुबटियो क्या है? एक गीत है, ठीक है, जो विरह का गीत है। ये भील स्त्रियाँ अपने गाती है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ गाते हैं तो वो हमसीड़ो है। तो हमसीड़ो मतलब हम जो होता है साथ के लिए आता है, तो हमसीड़ो जो है वो भीलों का एक लोकगीत है और वो साथ में गाया जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। जैसे पर्वतीय जो प्रदेश है, हमसीड़ो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री पुरुष के द्वारा गाया जाता है। ठीक है। लांगुरिया क्या है? लांगुरिया भी भक्ति गीत है एक। लांगुरिया क्या है? भक्ति गीत है। अब क्या कहाँ गाया जाता है? गुर्जरों में अधिक माने जाने वाली केला देवी के मंदिर में उनके जो कनक दंडवत है, इनके जो आराधना के अंदर जो भक्त है वो गाते हैं ये लांगुरिया गीत। केला देवी के मंदिर में गाया जाता है, सीधी सी बात है। लांगुरिया गीत किसके मंदिर में गाया जाता है? केला देवी के। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार घूम फिर के आ गया। ठीक है, ये देखो ये भी घूम फिर के आता है क्वेश्चन। जैसे पटलिया बिछिया लालर क्या है? लोकगीत है, याद कर लो। पटलिया बिछिया क्या है? आदिवासियों द्वारा मेवाड़ किसके द्वारा गाया जाता है? पटलिया बिछिया लालर ये आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। पटलिया बिछियो लालर फिर आ गया, देखो ये क्या है? ये मेवाड़ की गीत है। कहाँ की गीत है? मेवाड़ की गीत है। पावड़ा क्या है? पावड़ा मतलब ससुराल में जवाई के आगमन पे गाया जाता है पावड़ा। क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आते हैं लोकगीतों से ये वाले। पावड़ा क्या है? किसी के घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, ये गीत पावड़ा कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है। और क्या है? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर शास्त्रीय नृत्य कथक का नाम आ जाए ना तो भानुजी महाराज आएंगे। कौन आएंगे? भानुजी महाराज आएंगे। और अगर जयपुर घराने की बात की जाए तो भूपत खां आएंगे। कौन आएंगे? भूपत खां, ये मनरंग के भूपत खां। डागर जो घराना है वहाँ का है, डागर घराने के प्रवर्तक कौन है? डागर खां, बहराम डागर खां। बहराम डागर खां डागर घराने के क्या है? प्रवर्तक है। सोनिया घराना जो है वो तानसेन के पुत्र सूरसेन। सोनिया जो घराना है उसके कौन है? सोनिया के हैं तानसेन के पुत्र है सूरसेन, वो इसके प्रवर्तक है। रंगीला घराना कहाँ का? रमजान। रंगीला रमजान रंगीला रमजान। तो रंगीला घराना है कौन है? रमजान। कथक घराना जो जयपुर का है उसके हैं भानुजी। और मेवाती जो घराना है उसके उस्ताद गंगे नजीर खां। ठीक है। पंडित जो है जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का जो संबंध है वो मेवाती घराने से। किस घराने से? मेवाती घराने से। उस्ताद गंगे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना जसराज, पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित। जो मेवाती घराना है ना, मेवाती घराना, उस्ताद क्वेश्चन क्या था ऊपर देखिए, पहले क्वेश्चन देखो। पंडित जसराज का संबंध, पंडित जसराज है ना वो मेवात घराने से संबंधित है, ये याद कर लो। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवात। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना वो है जयपुर। नृत्य की कथक शैली का जो आदिम घराना है वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य का हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर का घराना ही करता है। जयपुर घराना मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विद्वानों के अनुसार कथक नृत्य का हिंदू शैली में प्रतिनिधित्व किस घराने के द्वारा किया जाता है? तो वो जयपुर घराने के द्वारा। जयपुर घराना कथक नृत्य की शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, तो ये देखो इसकी विशेषता देखो, कथक नृत्य क्या है? हाव भाव, संगीत संगीत के बाद मुद्राएं सभी सरल और ग्राही होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गाँवों के व्यक्तित्व के नाम से विकसित हुई है। इन्हीं पांचों शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा है नायक नथुलाल, द्वितीय शाखा है गिरधारी लाल। नथुलाल, गिरधारी लाल, शंकर लाल, बद्री प्रसाद,
पूर्णराम और पंचम है भानुजी। तो इसके कथक के जो घराने हैं इसकी 5 शाखाएँ। सबसे पहले नत्थुराम है। कौन है? नत्थु। दूसरे पे गिर, नत्थु क्या हो गया? गिर गया, नत्थु गिर गया। और शंकर जी है ना, वो बद्रीनाथ के जाके पूरे हो गए। नत्थु गिर गया और शंकर जी है ना, बद्रीनाथ के जाके पूरे हो गए। भानु जी आगे का है ही लास्ट याद कर लो। देखो पहला याद कर लो तो नत्थु, लास्ट का याद कर लो भानु। अब नत्थु भानु के बाद में जो बीच के है इसमें एक तो गिरधारी है, एक शंकर है, एक बद्रीनाथ है। शंकर कहाँ है? बद्रीनाथ में। ऐसे याद कर लो। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक बहुत बार पूछ लिया है क्वेश्चन, देख लो। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत, तो इसमें से होगा रसिया गीत, तीज, लोटिया, कजरी। तो इसमें होगा तीज। श्रावण में तीज का होता है। सावन में ढूंढाड़ मारवाड़ क्षेत्र में पंछीड़ा लाल आड़ी पड़ी रियारी पाछी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? ख्याल के प्रवर्तक देखो मैं बताऊँ आपको, वो होंगे मनरंग। हाँ देखो मनरंग है। कौन है? मनरंग है ख्याल के प्रवर्तक। जयपुर यह मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित किया गया घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सैदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं हैं। पटियाला घराना, प्रवर्तक है फतेह अली एवं अली बख्श। व अतरौली घराना, साहब खां। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत किस के हैं? तो वो है सभी के। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा। तो मरुभूमि के जो लोकगीत है, उमंग हुए, वियोग हुए, हृदय की पीड़ा। राजस्थानी लोकगीत में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, करुणा के विविध रंग और आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। और क्या है? पुत्र के जन्म पर हर्ष उल्लास भरे स्वरों में लोकगीत गाए जाते हैं। तो कहीं शोक और वियोग के दर्द को भी उजागर किया जाता है, लोकगीतों को गाया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को सामूहिक जीवन में विलीन कर देता है। झोरावा के लोकगीत, झोरावा जो है ना, झोरावा वो एक विरह टाइप का गीत है। झोरावा कैसा है? विरह टाइप का गीत है। कैसा है? विरह टाइप का। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले जो गीत है ना, वो है झोरावा। नेक्स्ट देखो, झोरावा जो लोकगीत है उसका संबंध कहाँ से है? तो झोरावा का जो संबंध है वो अपने है क्या कहते हैं कि जैसलमेर से। सही बता रही हूँ मैं, जैसलमेर से। होलारा क्या है? राजस्थानी लोकगीतों में जो होलारा जो है वो कब गाया जाता है? वो शिशु के जन्म पे होलारा मतलब कि शिशु को अपन होलारा ऐसे हुला हुला करते हैं ना, ऐसे हुला 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 हुला। तो शिशु यानी बच्चे को जो ऐसे अपन बहलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझ लो होलारा गीत गाया जाता है शिशु के जन्म पे। पुत्र जन्मोत्सव पे जच्चा या होलरा नामक मंगल गीत गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो वो है अपनी ध्रुपद। तो कौन कौन सी है वो देख लो। ध्रुपद गायकी पहले ये देखो, लोक गायकी डोला, आल्हा, बारहमासा, ये सब अपने क्या है? लोक गायकी की शैली में सम्मिलित है। ध्रुपद क्या है? गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। ध्रुपद का राजस्थान में सर्वप्रथम बाहरा खां महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक ने इस गायकी का प्रचार किया व इसने डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरिदास नायक बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो मानसिंह के काल में हुआ था, राजा मानसिंह तोमर के काल में। राजा मानसिंह तोमर के काल में किसका संबंध ध्रुपद से है? तो वो है स्वामी हरिदास का। तो ये ध्रुपद जो है ना वो याद कर लेना, वही ध्रुपद से क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध है, तो वो है संगीत से। उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध क्या है? भपंग वादक है। उमर फारूक भपंग अलवर क्षेत्र के हैं, याद कर लो। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान का जो कबीर है ना यात्रा, वो है गायन से।
राजस्थान पुलिस द्वारा संपादित सौहार्द सामाजिक सद्भावना को पर्यटक विभाग लोक नाट्य कबीर यात्रा का, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है ना। तो यह लोक गायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। गायन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गायन में किया जाता है। दूसरा देख लो, गोहरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? गोहरहारी डागुरी और खंडारी का संबंध है अपने ध्रुपद गायकी से। ठीक है, याद कर लो भाई, ध्रुपद से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी, पहले भी आते थे अभी भी आ रहे हैं। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियाँ वाणियाँ प्रसिद्ध थी। ठीक है, गोहरहारी वाणी, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर, गोहरहारी है जो, इसकी तो ग्वालियर से हुई थी। इसके प्रवर्तक थे तानसेन। तानसेन को सभी जानते हैं भाई। गोहरहारी का कौन था? तानसेन। खंडारवाणी जो है वो है उनियारा राजस्थान के निकट। खंडार के शासक सम्मोहन सिंह के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्र मिश्र सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई। तानसेन की पुत्री का नाम है सरस्वती और उनसे इसकी शादी हुई थी खंडारवाणी की, है ना। और इसकी 4 शाखाओं में एक है डागुरवाणी। डागुरवाणी के प्रवर्तक है ब्रजनंद डागर थे। ठीक है, परंतु बहराम हाँ डागर ने इसे प्रसिद्ध के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नौहरवाणी, श्रीचंद्र नौहार इसके प्रवर्तक थे। नौहरवाणी के कौन थे? श्रीचंद्र नौहार। ओलियू, राजस्थानी लोक जीवन के किस अवतार से संबंधित है? ओलियू जो है ना वो है अपनी पुत्री विवाह का विदाई गीत। पुत्री विवाह का विदाई गीत है वो है ओलियू। ओलियू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाता है। जला क्या है? ये बच्चे वाला ही है ना। वर नहीं भाई, जला दूसरा है यार, वो जच्चा है, जला दूसरा है। जला के अंदर वर की बारात का डेरा देखते समय जला गीत गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जला विवाह में बारात का डेरा देखते समय वधु के जो घर वाले हैं ना वो गाते हैं। इधर देखो, सुमिलित नहीं है। घोड़ी गीत, वर निकासी पर गुड़चोरी, हाँ ठीक है। जच्चा, परिवार में बालक कहाँ, ये भी सही है। जला गीत, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन। जला गीत नहीं, बारात के समय गाया जाता है भाई, जला गीत है ना। रसिया गीत होली उत्सव पे गाया जाता है। इंडोनी कब गाया जाता है? इंडोनी महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेके आएगी जब गाएगी। कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटलिया, कुर्जा, बिछियो, लालर। तो ये है कुर्जा नहीं है भाई। पटलिया, बिछियो, लालर कहाँ का है? अपने वहाँ का है। और कुर्जा प्रवासी पक्षी के को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत। इसके बोल है, कुर्जा एक मारो भंवर मिलाए रे। कुर्जाई मारा भंवर मिला दो, ये गीत है भाई, ये पहले के गीत हुआ करते थे भाई। अब इधर देख लो, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह हैं बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? तो यह है देवेंद्र सत्यार्थी का। किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी। सत्य किससे बोला जाता है? मुँह से, इसलिए ऐसे याद कर लो कि लोकगीत किसी संस्कृति की मुँह है बोले सत्यार्थी। ठीक है, मुँह है बोले देवेंद्र सत्यार्थी। और नेक्स्ट है लोकगीत देवेंद्र सत्यार्थी, मूल नाम क्या है इनका? देवेंद्र बत्ता। लोकगीत अध्ययन के प्रेरणाताओं में से रहे हैं। इन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ लोक जीवन गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया है। रतवाई लोकगीत कहाँ का है भाई? मेवात का है। रतवाई मेवात। घूघरी और केवड़ा मरुस्थलीय गीत है। कैसे गीत है? मरुस्थलीय गीत है। राजस्थान में मरु के अंदर जो गीत है, घूघड़ी हुआ, केकड़ा हुआ, सुपड़ा हुआ, कुर्जा हुआ, पीपली हुई, कागा हुआ, मूमल, इंडोनी, कांगसिया, इस टाइप के। कुर्जा, पीपली, घूघड़ी जो है मेवा गीत है, मतलब लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी मिलती है अपने पूर्वी मैदान में। कहाँ मिलती है? पूर्वी मैदान में मिलती है। कहाँ मिलती है? पूर्वी मैदान में मिलती है। लांगुरिया जो है वो करौली के अंदर केला देवी के मेले में और केला देवी की आराधनाओं द्वारा गाया जाता है। केला मैया भक्त लांगुरिया है ना। पंचड़ा हाड़ौती और ढूंढाड़ में गाया जाता है। पंचड़ा कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती और ढूंढाड़ में। पंचड़ा कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती और ढूंढाड़ में। ठीक है, अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ सामूहिक गायन तथा पंचड़ा शब्द का प्रयोग
प्राणों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आड़ूती और ढूंढाड़ में गाया जाता है। नेक्स्ट है बिच्छुड़ो, ये बिच्छुड़ो आड़ूती का है। ये क्या है, बिच्छू मरने की जैसी अवस्था हो गई, दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए गाया जाता है, ठीक है। चिरमी, चिरमी मालवा यानी पूर्वी मैदान के अंदर चिरमी पौधे का एक प्रतीक है। नववधु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन चिरमीरा डाला पे करते हैं, ठीक है। चिरमीरा डाला चा, वो गाना है ये। सुवटिया, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश सुवटिया गाया जाता है। कभी भी वर्षा ऋतु में विरह गीत है ये, ठीक है, भीलों के द्वारा। हमसीड़ो जो है वो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में श्रावण फाल्गुन में भीलों के द्वारा, ठीक है। रसिया जो है भरतपुर धौलपुर के अंदर रसिया गाया जाता है। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तो, मक्खन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तो है।